हेलो स्टूडेंट, मैं कैलाश सर आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति क्लास 10 का त्रिकोणमिति पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग प्रश्नावली 8 का 12 क्वेश्चन कर चुके थे। पार्ट 2 में हम लोग अब आगे का क्वेश्चन करेंगे। देखिए 13 वाला जो क्वेश्चन है, कहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/करनी में दो, साइन थीटा इक्वल 1/करनी में दो, साइन थीटा इक्वल 1/करनी में दो, 1/करनी में दो, तो कहा है कि शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम पहले आप लोगों को बताएं कि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए आधार, लंब और कर्ण मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक हम लेंगे पाइथागोरस और एक लेंगे हम समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज एक लेंगे, इसका नाम दे देंगे ए बी सी। यहाँ पर बी समकोण हो जाएगा, यहाँ पर थीटा कोण बनेगा। और हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल यहाँ पर होता है सूत्र एल ए एल, आप लोगों को बताए थे एल ए एल बाई के ए, के लंब बटा के कर्ण, एल से लंब और के से कर्ण। ठीक, तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, उससे सटी हुई भुजा आधार होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, यानी एल से लंब और के से कर्ण। तो इसमें लंब कितना दिया है, लंब हमारा 1 है और कर्ण कितना है, √2 है। लंब हमारा 1 है, कर्ण √2 है। आधार हमें ज्ञात करना है, तो आधार हमारा ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर, देखो ए बी इक्वल हम ज्ञात करेंगे, यानी आधार का स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होता है, √ कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है हमारा ए सी का स्क्वायर, और माइनस लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर कर देंगे। तो √AC का स्क्वायर यानी कर्णी में 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से कर्णी कैंसिल यहाँ पर, तो हो जाएगा √2 - 1, ये आएगा √1, और √1 का मान क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये हो गया 1। ठीक, यहाँ पर हमने कहा था कि शेष अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें एक मालूम है, शेष निकाल देंगे। देखो cos थीटा इक्वल क्या फार्मूला होगा, तो cos यहाँ पर साइन होता है, साइन कॉस, और यहाँ पर हो जाएगा टेन, साइन कॉस टेन। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा इक्वल हमें चाहिए, तो cos के नीचे क्या है a बाई के, यानी a से आधार और k से कर्ण, a बाई के यानी a से आधार k से कर्ण। तो आधार क्या है 1 है और कर्ण कितना है √2, तो 1/के कर्णी में 2 हो गया। ठीक, इसी तरह निकालेंगे टेन थीटा इक्वल, तो टेन के नीचे देखिए क्या है एल बाई ए, एल से लंब और ए से आधार, यानी लंब बटा के आधार, तो लंब क्या 1 है और आधार भी 1 है, तो ये 1 लिख सकते हैं ऐसे। तो टेन थीटा का मान आ गया 1। ठीक, अब निकालेंगे कोसेक थीटा। तो आप लोगों को बताए थे हम, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, इसको हम पलट देंगे इस वाले को, तो यहाँ पर हो जाएगा के ए, कक्का बटा के एल ए या लाल। ठीक, तो इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक यहाँ पर हो जाएगा, कास का उल्टा सेक हो जाएगा, और टेन का उल्टा काट हो जाएगा। ये फार्मूला हमें बनेगा। देखिए अब कोसेक थीटा बराबर क्या बना, के बाई एल है, यानी के बाई एल, और के से क्या होता है कर्ण और एल से होता है लंब। तो कर्ण कितना है कर्णी में 2 और लंब कितना है 1, तो इसको केवल हम लोग कर्णी में 2 भी लिख सकते हैं। तो हमारा कोसेक थीटा निकल गया क्या, कर्णी में 2। अब निकालेंगे हम लोग सेक थीटा। तो देखिए सेक थीटा इक्वल क्या है, के बाई ए यानी कर्ण बटा के आधार, के से कर्ण ए से आधार, तो कर्ण कितना है √2, आधार कितना है 1, तो इसको हम केवल लिखेंगे √2। ठीक, उसके बाद निकालेंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल क्या बनेगा, टेन का उल्टा ए बाई एल, यानी ए से आधार और एल से लंब, तो 1/के इक्वल हो जाएगा 1। ठीक, तो हमारा आ गया कॉट थीटा का मान। तो हाँ ऐसे ही निकालते हैं, कोसेक थीटा हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक। ठीक, साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक और टेन का उल्टा काट। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन देख।
इस सूत्र को इसी तरह रहने दे रहे हैं। ठीक, इसमें 14 नंबर जो क्वेश्चन है कहा है सेक थीटा इक्वल करनी में 5। हमें दे दिया है सेक थीटा, देखिए सेक थीटा इक्वल दिया है करनी में 5। सेक थीटा इक्वल हमें दे दिया है करनी में 5 और कहा है कि इसके अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पाइथागोरस में और हाँ एक समकोण त्रिभुज लेंगे, पाइथागोरस एक समकोण त्रिभुज लेंगे और इसमें इसका नाम रख देंगे ए बी सी। ठीक, और यहाँ पर कर देंगे क्या, थीटा, यहाँ पर कर देंगे थीटा। और आप लोगों को अभी हम बताए हैं सेक थीटा इक्वल क्या फार्मूला बनेगा। यहाँ से अगर देखें तो सेक के नीचे क्या है, के बाई ए, यानी के बाई ए, और के से क्या होता है, के से कर्ण, तो कर्ण कितना हमारा दे दिया है, कर्णी में 5, इसके बटा में कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं। तो सेक थीटा इक्वल फार्मूला क्या होता है, के बाई ए, यहाँ पर दे दिया है सेक थीटा मान कर्णी में 5, तो इसके बटा में 1 लिख सकते हैं। तो कर्ण कितना हमारा है, कर्णी में 5 है और आधार कितना है, इसे 1 है। कोण के सामने की भुजा लंब, इससे सटी हुई भुजा आधार, और सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या होती है, हम लोगों की कर्ण होती है समकोण त्रिभुज में। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमें कर्ण और आधार मालूम है, केवल हमें क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब के लिए फार्मूला होता है, लंब हमारा यहाँ बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर, बीसी इक्वल क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर, और लंब इक्वल क्या फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा AC है, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस आधार क्या है, AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट में AC का स्क्वायर, तो AC कितना है, अंडर रूट 5 है, तो हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर और माइनस AB कितना है 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से कर्णी कैंसिल, तो हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 1, ये अंडर रूट कितना होगा 4, अंडर रूट 4 का मान निकालेंगे 2 आएगा, ये कितना आएगा 2 होगा, ये 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो आप लोग, ये 2 हो गया। अब हमें अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम निकालेंगे अब साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल यहाँ से है, साइन के नीचे क्या एल बाई के, एल बाई के, एल से क्या हो गया लंब, के से हो गया कर्ण, तो लंब हमारा 2 आया है और कर्ण करनी में 5 भैया है, तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल 2 बटा के करनी में 5। ऐसे निकाल देंगे कास थीटा, कास थीटा, तो कास थीटा यहाँ से भी निकाल सकते हैं क्योंकि सेक का उल्टा कास होता है। तो सेक हमारा कर्णी में 5 दिया है, तो कास हो जाएगा 1 बटा कर्णी में 5, या इससे देखो कास थीटा ए बाई के, ए बाई के, यहाँ का सेक थीटा का फॉर्मूला के बाई होता है, तो सेक का उल्टा कास, तो ए बाई के यानी आधार बटा के कर्ण, तो आधार कितना है 1 है और कर्ण कितना है कर्णी में 5, तो आ गया 1 बटा कर्णी में 5। उसके बाद निकालेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल क्या होता है एल बाई ए, एल बाई ए, तो लंब कितना है 2 है और आधार 1 है, तो 2 बटा 1 या 2 इसको लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो देखिए डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन का मान 2 बटा कर्णी 5 है, तो कोसेक का मान कर्णी 5 बटा के 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ सूत्र से लिखो आप लोग, कोसेक के नीचे क्या है के बाई एल, के बाई एल, तो के से कर्ण होता है, एल से लंब होता है, तो कर्ण कितना है कर्णी में 5, एल कितना है 2 है। उसके बाद लेंगे क्या काट थीटा, काट थीटा इक्वल क्या आएगा, तो काट थीटा इक्वल आएगा एल ए बाई एल, ए बाई एल, तो ए से होता है आधार, तो आधार 1 है और एल से हो जाएगा लंब, तो लंब 2 है, तो 1 बटा के 2 आएगा। ठीक, आगे देखिए 14वां क्वेश्चन है, आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर दे दिया है कि कोसेक थीटा, 15 नंबर जो क्वेश्चन है कहा है कि कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल 2 बटा कर्णी में 3, 2 बटा कर्णी में 3, कोसेक थीटा इक्वल 2 बटा कर्णी में 3, तो इसके शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, हमें कोसेक थीटा का मान दे दिया है 2 बटा कर्णी में 3 और कहा है कि इसके शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक हम क्या लेंगे समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनाएंगे जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का, उसे हम लोग क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पर मान रख देंगे ए बी सी, बी समकोण कर देंगे, यहाँ पर थीटा कोण बना देंगे।
अब देखिए कोसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है कोसेक थीटा इक्वल के बाई एल, यानी के बाई एल, साइन का उल्टा, साइन का होता है एल बाई के, तो इसका हो जाएगा के बाई एल। तो के से कर्ण, एल से लंब, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है तो 2 हो गया, और लंब कोण के सामने की भुजा तो 1 कर्णी में 3 हो गया। यहाँ हमें आधार चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें लंब, कर्ण और आधार की जरूरत होती है। तो आधार निकालेंगे, तो आधार इक्वल फार्मूला क्या होता है, आधार हमारा ए बी है, तो होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, ए सी का स्क्वायर, और माइनस लंब क्या है, तो बी सी का स्क्वायर। लंब क्या है, तो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा अंडर रूट, देखिए ए सी का स्क्वायर, तो ए सी कितना है, 2 है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और माइनस बी सी कितना है, तो कर्णी में 3 है, तो हो जाएगा कर्णी में 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी 4, स्क्वायर से कर्णी कैंसिल, आ गया -3, तो इसका हो गया अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 का मान 1 आएगा। तो यहाँ पर मान निकल गया आधार का कितना है, 1 निकल गया, आधार का मान 1। और हमें 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पर निकाल दीजिए आप लोग। पहले निकालेंगे साइन थीटा, तो इसका फार्मूला होता है एल बाई के, यहाँ पर देखिए साइन के नीचे क्या है, एल बाई के, एल से लंब और के से कर्ण, तो लंब हमारा कर्णी में 3 है और कर्ण कितना है, 2 है, तो ये आ गया कर्णी में 3/2। उसके बाद निकालेंगे cos थीटा, cos थीटा इक्वल फार्मूला क्या है, ए बाई के, ए बाई के, ए से होता है आधार, के से होता है कर्ण, तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे टेन थीटा, टेन थीटा, तो इसके इक्वल का फार्मूला होता है एल बाई ए, एल बाई ए, एल से लंब और ए से आधार, एल बाई ए, ए से एल से लंब और ए से आधार, तो कोण के सामने की भुजा लंब, इससे सटी हुई भुजा आधार, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो लंब कर्णी में 3 आ गया, आधार कितना आ गया हमारा, 1 आ गया, आधार 1 हो गया। ठीक, उसके बाद निकालेंगे यहाँ पर कोसेक का मान दे दिया है, सेक थीटा निकाल दीजिए आप लोग। सेक थीटा इक्वल क्या फार्मूला होगा, तो के बाई ए, के बाई ए, के से होता है कर्ण, तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है क्या है, कर्ण, ए सी हमारा कर्ण है, तो यानी इसका मान 2, और आधार क्या है, इससे सटी हुई भुजा यानी ए भी आधार है, तो 1 का मान 1, इसको हम 2 भी लिख सकते हैं। तो कोसेक थीटा का मान कितना है, 2 या 2/1। ठीक, अब निकालेंगे यहाँ पर काट थीटा, तो काट थीटा इक्वल क्या होगा, तो देखिए टेन का उल्टा काट, टेन में होता है एल बाई ए और काट में हो जाएगा ए बाई एल, टेन का उल्टा होता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बाई एल, और ए से क्या होता है आधार और एल से होता है लंब, तो 1/कर्णी में 3 इसका मान। ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर, 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कहा है कि यदि cos ए बराबर, cos ए इक्वल, cos ए इक्वल 1/कर्णी में 2, 1/कर्णी में 2, cos ए का मान दे दिया है, इनका मान, और साइन बी बराबर, साइन SIN, साइन बी इक्वल दे दिया हमें क्या, कर्णी में 3/2, कर्णी में 3/, साइन बी बराबर, बी बराबर कर्णी में 3/2। ठीक, साइन बी बराबर कर्णी में 3/2। अब हमें कहा है कि तो इतना हो तो साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हमें देखिए यहाँ पर दे दिया है कि cos ए बराबर 1/कर्णी में 2 और साइन बी बराबर कर्णी में 3/2, तो हमें कहा है साइन ए cos बी, इंटू का चिन्ह रहेगा, प्लस cos ए इंटू साइन बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और इसमें जो कोण दिया है उसको छोड़कर हम सी को समकोण बनाएंगे, क्योंकि ए कोण यहाँ पर दे दिया है, ए भी दे दिया है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी को समकोण बना लेंगे, सी को समकोण बना लेंगे, जो दिया रहता है कोण उसको समकोण नहीं बनाते हैं, यहाँ पर ए भी कर देंगे, सी को समकोण बना दिए। अब देखिए इसमें लेकिन इसमें 2 त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा,
किसी को भी बना लीजिए, यहाँ पर सी कर दीजिए, यहाँ पर बी कर दीजिए, यहाँ पर ए कर दीजिए, ठीक। और यहाँ पर समकोण सी का सादी। अब देखिए इसमें हम साइन बी का मान रखेंगे, क्योंकि कोण यहाँ पर बी बना है, तो साइन बी का पहले निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ से साइन बी का मान रखेंगे, तो साइन बी हमें दे दिया है कितना, साइन बी इक्वल दिया है करनी में 3/2। और इसका फार्मूला क्या होता है, साइन के नीचे एल बाई के, एल से होता है लंब और के से होता है कर्ण। तो लंब हमें कितना दिया है, लंब दिया है करनी में 3, और कर्ण कितना दिया है, 2 दे दिया है। हमें आधार चाहिए, तो अभी बताए थे आधार हमारा बीसी है, तो बीसी इक्वल क्या होता है, अंडर रूट एसी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर, तो हमारा बीसी आधार है, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है, ए बी, चाहे बी है, ए बी का स्क्वायर माइनस बी ए सी का स्क्वायर, एसी हमारा इसमें लंब हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर यानी कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा करनी में 3 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर से करनी कैंसिल, यहाँ पर हो गया 4 माइनस 3, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 का मान 1 ही आएगा। यहाँ पर साइन का हमें मान निकल गया है, यहाँ पर 1 बीसी का मान, कोण के सामने की भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और सटी हुई भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो यहाँ पर देखिए हमें साइन बी वाला फिगर है, ठीक है ना। तो हमें साइन बी का साइन बी इक्वल करनी में 3/2 दिया है हमें। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसमें लंब कर्ण आधार तीनों मिल गया, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कॉस बी यहाँ से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉस बी। तो कॉस बी इक्वल फार्मूला क्या होगा, ए बाई के, वही होगा ए बाई के, ए से आधार के से कर्ण, तो आधार इसमें हमें निकल गया 1, और कर्ण कितना निकला है, कर्ण निकला है 2, तो 1/2 ये हमें निकल गया कॉस बी। अब निकालेंगे हम लोग क्या, इस वाले फार्मूला से साइन ए निकालेंगे, क्योंकि हमें काश ए दिया है, साइन ए की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें काश ए बराबर क्या फार्मूला होता है, तो ए बाई के अभी बताएं, और इसका हमें मान दे दिया है काश ए बराबर ए बाई के, यानी ए से आधार के से कर्ण। तो आधार हमें दिया है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण हमें दे दिया है करनी में 2, और आधार दे दिया है 1, कोण से सटी हुई भुजा। यहाँ पर क्यों ए रहे हैं, ए रहे हैं, क्योंकि काश ए यहाँ है ना, तो यहाँ पर हमें ए लेना पड़ेगा, यहाँ पर साइन बी था इसलिए बी वाला फार्मूला लिए, हम बी के इक्वल लिए जो कोण दिया था उसमें। तो इससे हम लेकर, इससे हम काश बी का मान निकालेंगे, इससे हम काश ए का मान दिया है, साइन ए का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कोण के सामने की भुजा लंब, तो इसमें हमें लंब चाहिए, तो लिखेंगे त्रिभुज, रहने दो, इसमें हम निकालेंगे लंब। लंब इसमें क्या है, बीसी, बीसी लंब है, तो बीसी इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट, बीसी इक्वल अंडर रूट क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अंडर रूट स्क्वायर से कर्ण कैंसिल, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 का मान 1 ही होता है, ठीक। यहाँ पर भी इसका लंब भी 1 आ गया। अब हमें चाहिए साइन ए, क्या चाहिए, साइन ए, तो साइन ए इक्वल क्या फॉर्मूला होगा, लंब बाई कर्ण। तो इसमें देखो कोण के सामने की भुजा लंब, ये वाला त्रिभुज लेंगे, क्योंकि हमें साइन ए का मान चाहिए, तो ये वाला लेंगे, ठीक है ना। और काश बी का चाहता था तो ये वाले लिए थे हम लोग, लेकिन यहाँ पर कोण ए दिया है और ए का मान क्या रहा है, तो हमें ये वाला लेंगे। साइन ए इक्वल क्या होगा, लंब बटा के कर्ण, तो यानी एल बाई के, तो एल से लंब होता है, तो यानी लंब 1 है और के से कर्ण, तो 2 हो गया। लंब हमारा 1 है और कर्ण कितना है, 2 है, तो 1/2 ये निकल गया, साइन ए और काश बी का मान निकल गया। अब हमें इतने का मान चाहिए, ठीक, तो इसको मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या आगे देखिए, इस चित्र को मिटा दें। अब यहाँ पर हमें सबका मान निकल गया, सबका मान निकल गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, इंटू कॉस बी, बीच में इंटू का चिन्ह रहता है, कुछ नहीं रहता है, तो कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक, साइन बी। तो यहाँ पर देखिए साइन ए, तो साइन ए का मान हमें दे दिया है शुरू में, कितना दिया है, नहीं सॉरी, साइन ए का मान यहाँ पर निकाले हैं 1/2 में 2, गुणे काश बी का मान निकाले हम 1/2, फिर प्लस यहाँ पर काश ए का मान निकाले हम कितना, काश ए का मान हमें दिया है 1/2 में 2, 1/2 फिर गुणे साइन बी का मान, तो साइन बी का मान दिया है करनी में 3/2। अब इसको हल कर देंगे, तो यहाँ पर अंश का अंश में गुणा, 1 का 1 में 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2 करनी में 2, बीच में प्लस है तो प्लस
बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे और यहाँ पर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा करनी में 3 बटा के 2 करनी में 2। यहाँ पर एलसीएम लेंगे क्या, 2 करनी में 2 एलसीएम लेंगे, 2 करनी में 2 यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इसे भाग देंगे तो एक खत्म 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर करनी में 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। आएगा 1 प्लस करनी में 3 बटा के 2 करनी में 2। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगला देखिए हम लोग 17वां क्वेश्चन हल करेंगे। और सभी वीडियो को पाने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप लोगों को त्रिकोणमिति का सभी वीडियो मिल जाएगा क्लास 10th का। आराम से एकदम देखिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से है और लगे रहिए आप लोग मन से। देखिए यहाँ पर 17वां क्वेश्चन क्या कहा है, 17 नंबर ये कहा है कि tan थीटा बराबर a बटा के b। यदि tan थीटा बराबर a बटा के b दे दिया है, हमें tan थीटा का मान दे दिया a बटा के b, तो कहा है कि तो सिद्ध करना है हमें, तो सिद्ध कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है, b सेक थीटा बटा में a कोसेक थीटा इक्वल 1, ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो देखिए हमें tan थीटा का मान दिया है और इतने बराबर इतना हमें प्रूव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यही से चाहे तो 1/cos 1/sin बिना पाइथागोरस प्रमेय लगाए भी इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक, तो हल कर रहे हैं, देखिए आप लोग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये होता है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हमें राइट हैंड साइड लेना है। तो b सेक थीटा यहाँ पर दिया है हमें, b सेक थीटा बटा में a कोसेक थीटा। ठीक, तो हम यहाँ पर अब हल करेंगे। देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे हम का सेक का उल्टा क्या होता है, तो हम लोग आप लोगों को फार्मूला बताए थे शुरू में, पहली वाली वीडियो में देख लीजिएगा। सेक थीटा इक्वल फार्मूला होता है 1 बटा के कास थीटा, क्योंकि सेक का उल्टा कास और कास का उल्टा सेक। और कोसेक थीटा इक्वल फार्मूला होता है, कोसेक थीटा इक्वल होता है 1 बटा के साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, b गुणे कास थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा के कास थीटा, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा के कास थीटा, तो 1 बटा के कास थीटा हो जाएगा। और बटा में हो जाएगा यहाँ पर देखिए a गुणे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा के साइन थीटा, एक मेन बटा 1 बटा के साइन थीटा, कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 बटा के साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, b बटा के a गुणे यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बटा के कास थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा के मेन बटा हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, ये पलट जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, पलट जाएगा, यहाँ पर लगाते रहे नीचे दिखाई नहीं देगा, इसलिए देखिए ये इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये पलट जाएगा, तो ये नीचे का ऊपर चला जाएगा, तो b बटा के a रबे करेगा, फिर गुणे साइन, देखिए पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा बट साइन, देखिए ये वाला ऐसे ही रहेगा 1 बटा के कास थीटा गुणे ये वाला पलट जाता है तो ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बटा के 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा b बटा के a और गुणे अंश का अंश में हर का अंश में साइन थीटा बटा के कास थीटा, साइन थीटा इक्वल कास थीटा हो जाएगा। और एक और फार्मूला होता है यहाँ पर देखिए, टेन थीटा इक्वल क्या फार्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बटा के कास थीटा, साइन थीटा बटा के होता है कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है, तीनों फार्मूला है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कास थीटा है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो हो जाएगा b बटा के a गुणे टेन थीटा, तो यहाँ पर हमें टेन थीटा का मान दिया है कितना, 1 बटा के a बटा के b, तो यहाँ पर हम लिखेंगे b बटा के a गुणे टेन थीटा का मान रख देंगे, तो टेन थीटा का मान यहाँ पर ऊपर देखिए दिया है a बाई बी, तो हो जाएगा a बटा के b, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, यहाँ पर 1, यहाँ भी 1, यहाँ 1 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, सब मिलाकर 1 आ गया। ठीक, ये हमें 1 मिल गया, क्या राइट हैंड साइड, ये हमें राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। ठीक, आप लोगों को समझ में आया, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ ये फार्मूला है हमारा वाला। ठीक, ये होता है सेक का उल्टा 1 बाई कास, कोसेक का उल्टा 1 बाई साइन, और टेन का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा के कास थीटा। तो साइन थीटा बटा के कास थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए 18वां। 17 तक हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं 18वां क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन ये दिया है कि यदि यदि cos A इक्वल 4/5 4/5 तो cos A इक्वल 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए 10A में 1 प्लस 10 स्क्वायर है। 10A में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 10A में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल साइन ए बटा के सेक ए साइन ए बटा के हो जाएगा सेक ए। ठीक, 10A में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा के हो जाएगा साइन ए बटा के सेक। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें cos थीटा का मान दिया है और हमें इसके इक्वल इतना प्रूफ करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, इसमें हमें cos थीटा का मान दिया है। यहाँ पर लगाएंगे हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेंगे, इसमें tan का मान निकालेंगे, साइन का मान निकालेंगे और सेक का मान निकालेंगे, तब जाकर हम इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं जिसका नाम दे देंगे ए बी सी और बी को क्या कर लेंगे, समकोण कर लेंगे। और cos थीटा इक्वल क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे बताए थे LAL बाई KKA, यानी यही होता है साइन, यही होता है cos, ये होता है tan, साइन cos tan हो गया। तो देखो cos थीटा बराबर A बाई K, तो cos थीटा हमें दे दिया है, A से होता है आधार, तो आधार हमें दे दिया 4 और K से होता है कर्ण, तो कर्ण दे दिया 5। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हम निकालेंगे लंब, BC है हमारा,